कहानी का शीर्षक है झूठ के बंधन। अपर्णा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे थे। घर परिवार बहुत संपन्न था। लड़का भी अच्छी नौकरी में था। अपर्णा की माँ ईशिता जी और बहन कनिष्का उसे तैयार करने में लगी थी। कनिष्का ने कहा, देखना अपर्णा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही सगाई पक्की हो जाएगी। ईशिता जी भी खुशी से बोली, अगर बात पक्की हो गई तो मैं आज ही लड़के को अंगूठी पहनाकर शगुन कर दूंगी। अपर्णा भी भविष्य के सपने सजाए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ गए। सभी को अपर्णा बहुत पसंद भी आई। लड़के का नाम आर्यन था। आर्यन की माँ शोभा जी तो अपर्णा से ही बातें करने में लगी थी। थोड़ी देर में ही सगाई की बातें भी शुरू हो गई। अपर्णा का पूरा परिवार बहुत खुश था। ईशिता जी ने आवाज़ दी, अरे कनिष्का बिटिया, मिठाई ले आओ, बात पक्की हो गई है, सबका मुंह मीठा करवाओ। कनिष्का मिठाई लेकर आ गई। तभी शोभा जी ने चश्मा नीचा कर कनिष्का को देखा और पूछा, ये कौन है बहन जी? ईशिता जी ने खुशी से बताया, ये मेरी बड़ी बेटी है, कॉलेज में लेक्चरर है। शोभा जी ने जायज़ा लेते हुए पूछा, तो फिर आप लोगों ने बड़ी बेटी की शादी पहले क्यों नहीं की? ईशिता जी ने थोड़ा संकोच से कहा, वो कनिष्का की शादी तो हुई थी लेकिन तलाक हो गया 2 साल पहले। शोभा जी बड़े ऊंचे स्वर में बोली, तलाक? ये भी होता है आपके घर में? उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए अपने बेटे से कहा, आर्यन बेटा देख, पापा और अंकल गार्डन में होंगे, कह दे बहुत देर हो गई, अब चलते हैं, मिलना मिलाना तो चलता ही रहेगा। ईशिता जी ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया और तोहफे भी देने चाहे, लेकिन वो रुके नहीं, ना ही तोहफे लिए। शोभा जी ने ये कहा कि हम 1-2 दिन में बता देंगे कि हमारे क्या विचार है, आप चिंता न करिए। घर आने पर जब आर्यन के पिताजी ने यूँ अचानक चले आने की वजह पूछी तो शोभा जी बिफर पड़ी, अरे हमारा इकलौता बेटा है, उसके लिए ऐसी लड़की, ऐसा परिवार? न बाबा ना, मैं नहीं करूँगी ऐसे परिवार में अपने बेटे की शादी, जहाँ पहले ही एक बेटी तलाक लिए बैठी है। आज एक ने लिया है, कल दूसरी भी वैसी निकली तो हम क्या करेंगे? समाज थूकेगा हम पर। पता नहीं क्या संस्कार दिए होंगे लड़की को, मेरी तरफ से तो ना है। सभी खामोश रहे। कुछ देर फिर आर्यन चुपचाप कमरे में चला गया। करीब 1 सप्ताह के बाद रविवार का दिन था। शोभा जी और आर्यन के पापा सोफे पे बैठे चाय पी रहे थे। आर्यन भी अपने किसी काम में लैपटॉप पर व्यस्त था। तभी शोभा जी के फ़ोन की घंटी बजी। अरे ये ईशिता जी का फ़ोन है। अब हम नहीं जवाब दे रहे तो समझ ही जाना चाहिए उनको कि हमें रिश्ता नहीं पसंद। ये रोज़ रोज़ फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? आर्यन के पिताजी बोले, अरे ऐसे कैसे समझ जाएंगे, कुछ तो बताना पड़ेगा उनको, बेटी का मामला है, कुछ तो सोचो शोभा। तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। सभी बाहर जाते उससे पहले ही आर्यन की बहन कोमल भागती हुई आई और माँ के गले से लिपट गई। वो रोए जा रही थी। आर्यन भी जल्दी से उठकर आया। देखा तो कोमल के शरीर पर नीले चोट के निशान थे। आँख भी सूजी हुई और काली पड़ चुकी थी। कोमल बस एक ही रट लगाए थी, मुझे उस हैवान के पास नहीं जाना, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मम्मी पापा मुझे बचा लो। आर्यन ने डॉक्टर को बुलाया और कोमल को दवा दिलवाई। इतने में ईशिता जी, अपर्णा के पापा और कनिष्का शोभा जी के घर की देहरी पर खड़े दिखे। शोभा जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कोमल को कमरे में ले गई। आर्यन ने उन्हें अंदर बुलाया। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कनिष्का ने सबसे कहा, अगर मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता तोड़ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, आप सब मेरी बहन को स्वीकार कर लीजिए। शोभा जी से ईशिता जी ने कहा, बहन जी आपकी बेटी तो फिर भी सही सलामत है। जब हमारे पास कनिष्का ने ससुराल से फ़ोन किया था और हम जब उसके पास पहुँचे तो वो हमें फांसी पर झूलती मिली थी। अगर हमें 1 मिनट भी देर हो जाती तो हम इसे खो देते। हमेशा
लड़की या उसके संस्कारों की गलती नहीं होती। ये समाज ऐसे लोगों से भरा है जिन्हें किसी दूसरे की औलाद के दुख की परवाह नहीं होती। जब अपनी संतान छोटी होती है और ज़रा सी ठोकर भी लग जाए तो माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। फिर ये दरिंदे इतना मारते हैं, कई बार मार भी डालते हैं। तो इनकी परवरिश नहीं बल्कि बेटी की परवरिश में खोट कैसे हो गई। मैंने मेरी बेटी को झूठे बंधनों से आज़ाद किया। अब आप उसे पछतावे का दंड मत दीजिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। आर्यन बोल पड़ा। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है उस पूरे परिवार को हवालत पहुंचा दूं। आपने बहुत सहन किया है कनिष्का जी। अपर्णा के साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये वादा है। शोभा भी किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। उठकर धीमे कदमों से आई और कनिष्का के सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। मुझे माफ़ कर दे बच्ची। फिर इशिता जी से कहा, आपको जो भी तारीख सही लगे आप सगाई निश्चित कर लो। हम खुशी खुशी अपर्णा को घर की बहू बनाकर लाएंगे। कोमल भी बाहर आ गई। शोभा जी ने उसे जाकर पकड़ा। और तू क्यों आ गई? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है तुझे, कोमल ने कहा। माँ, इतने समय से अपना दुख सबसे छिपा कर रखा था तो इतना झेला। आज इतनी बड़ी खुशी मिली है तो पूरी दुनिया को दिखाना है मुझे कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे भाई की शादी है। सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव थे।